हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं उठी थी, उसके बाद ब्रश वगैरह किया, जो डेली का मेरा रूटीन रहता है वही। और उसके बाद थोड़ी बहुत देर मैं बाहर टहली, उसके बाद मैं आ गई थी अपना बादाम खाने। सब्जी वगैरह है वो मैंने बनने के लिए रख दी है, तो आराम से बैठ के अपने बादाम खाऊंगी और एक फ्रूटी पीऊंगी, क्योंकि इस टाइम तक भूख थोड़ी सी लग जाती है। और सबसे पहले उठते ही मैं मेडिसिन ले लेती हूँ, ताकि मुझे पूरा दिन गैस का प्रॉब्लम ना रहे, और इस टाइम पे होती है बहुत ज़्यादा। और नहीं खाती हूँ मैं तो पूरा दिन फिर ख़राब रहता है और कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से मैं वो टैबलेट लेती ही हूँ, और उस वजह से मैं चीज़ें खा पाती हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी रही हैं पूरी जर्नी में, जो बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, लेकिन मेरे साथ अच्छी रही हैं। तो वो चीज़ मैं शेयर करूँगी। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग नहीं होती स्टार्टिंग से ही। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, प्रेग्नेंट होते हैं तो जैसे ही पता चलता है 3 मंथ तक तो बहुत परेशान रहते हैं लोग, और वो कुछ खा पी भी उसी वजह से नहीं पाते, क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है। वो कुछ खाते हैं तो वीकनेस फिर और ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी खा रहे हैं वो उस टाइम से मतलब निकल ही जाता है उसी टाइम पे, तो क्या ही हमारी बॉडी को लगेगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पूरी प्रेगनेंसी में 2 या 4 से ऐसी ही वॉमिटिंग होती है, और वो भी तब जब मैं ज़्यादा टाइम तक अगर भूखी रहूँ, खाली पेट रहूँ, तो मुझे होती थी। या फिर मैं कोई भी चीज़ जैसे जूस है, या फिर सुबह सुबह खाली पेट होता है, उस टाइम पे मैं एक बार में ही सोचूं काम की वजह से या कुछ भी, जल्दी से एक बार में सोचूं जल्दी पी लूं, ख़त्म करती हूँ, उसके बाद काम करूँगी, तो मुझे तुरंत से वॉमिटिंग हो जाती थी। बट वैसे मुझे कभी भी नहीं हुई। तो ये चीज़ मेरी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा था। तो और वॉमिटिंग हो जाती ना तो बिल्कुल भी अच्छा, मन भी इतना ख़राब हो जाता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि इस वजह से ना मैं सब कुछ खा पी सकती थी, जो भी मेरा मन करता था मैं अपना आराम से खा लेती हूँ, और मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अभी तक जितनी भी मतलब मेरी जर्नी हो चुकी है, तो ये मेरा 8th मंथ चल रहा है, और अभी तक मुझे किसी भी चीज़ में जैसे स्मेल आती है और किसी चीज़ को खाने का मन नहीं होता, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, चाहे वो घी हो या प्याज हो, या किसी को आटे में स्मेल आती है तो वो रोटियां नहीं खाते, या चावल से प्रॉब्लम। मुझे ऐसी किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सारी चीज़ें अच्छे से खा सकती हूँ। हाँ, कभी मेरा मन नहीं है कुछ खाने का तो वो अलग बात है। बाकी मुझे जैसा मैं नॉर्मल फ़ील करती हूँ चीज़ों को लेके, वैसे ही मैं और सारी चीज़ों को लेके अभी भी फ़ील करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मेल नहीं, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें खा सकती हूँ अच्छे से। और मैंने खाई भी हैं, अपना अच्छे से डाइट लिया है पूरा टाइम, और सारी सब्जियां, सारी मतलब जो भी घर में नॉर्मल सबके लिए खाना बनता है तो मैं वो खा सकती हूँ। और बाहर का भी मैंने बहुत कुछ खाया है, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस वजह से मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी मतलब इस चीज़ में तो अच्छी रही है। डाइट को लेके मैं कुछ भी चीज़ें खा सकती हूँ, बहुत लोग नहीं खा पाते हैं। कभी वॉमिटिंग होती है या फिर किसी चीज़ में स्मेल रहती है, तो उनके लिए बहुत टफ़ हो जाता है, या 9 महीने तक। जैसे मेरी भाभी थी ना, तो उनको प्याज में स्मेल आती थी, और हमारे घर में इस वजह से प्याज ही नहीं पड़ता था सब्ज़ी में, क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाती थी। कभी कभी जब डालते थे तो फिर वो कुछ अपने लिए बनाती थी। तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मैं सब कुछ अच्छे से खा पी सकती हूँ। इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि यार चलो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई। बस अभी थोड़ा सा बैक पेन है, ये सारी चीज़ें, और हर प्रेगनेंसी में होता ही है। मे बी मेरे फर्स्ट टाइम पे भी था ये, लेकिन
8 9th में तो होता ही है और भूल जाते हैं, शायद मैं भूल गई हूँ, याद नहीं रहता। बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, पर ये टाइम भी कट जाएगा। और अब अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ये मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया है और इसके बाद मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में मेरा बेबी मेरे पास आ जाएगा। और अभी देखते हैं डेट फाइनल मेरी 13 अक्टूबर दी है वैसे अल्ट्रासाउंड में, बाकी कब होता है। लास्ट टाइम मेरा बेबी डेट पे ही, मतलब डेट जिस दिन डेट दी थी तब मैं उस दिन मैं जाके एडमिट हुई थी, क्योंकि मुझे कोई भी और प्रॉब्लम जैसे पेन वगैरह होता है ना, तो वो नहीं हुआ। पता नहीं आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि किसी को नेचुरली पेन आता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आता है। और मैं जब गई थी तो फिर मुझे एडमिट कर लिया था। मैं रूटीन चेकअप के लिए ही गई थी कि आज मेरा लास्ट था, तो वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया। और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन वगैरह और जो भी पेन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट किया था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि खुद से ही मेरे जो लेबर पेन है वो आ जाए, क्योंकि यार वहाँ जाके अभी सारी चीज़ें पता हैं, तो इस वजह से बहुत डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। पर अब मैं सोचती हूँ कि यार डरने से कुछ नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होगा। जो होगा उस टाइम पे देखा जाएगा, और कितना भी मुश्किल टाइम हो निकल ही जाता है। वो 2-4 घंटे जो झेलना है वो झेलना ही है, तो अभी से इतना क्यों सोचो। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो वैसे अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और जैसे जैसे टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है, मुझे अभी तक मुझे इतना डर लगता था कि यार क्या होगा, लेकिन अब बस वेट है कि मेरा बेबी आ जाए और देखते हैं क्या होगा। बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं बहुत सारे लोगों के, अक्टूबर में ही डिलीवरी है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, बेबी बॉय हुआ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं, सुनते हैं, आप कमेंट करते हो ना, तो मुझे भी है जानने का कि आपके क्या हुआ है। तो प्लीज़ से ज़रूर से बताना जब भी आपकी डिलीवरी हो तो। और अभी मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, थोड़े से थे, कल मैंने धोए नहीं थे, तो इस वजह से मैंने आज कपड़े धो लिए थे। और फिर मशीन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये सिर्फ मेरे कपड़े थे और समर्थ के थे। तो जब मैं नहाने गई तो उस टाइम पे मैंने आराम से बैठ के धो लिए और सुखा के आ गई हूँ। अभी मैं समर्थ के लिए दूध बॉयल कर रही थी, ये करके रख दूँगी अभी। वैसे उसने पी लिया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं रख देती हूँ ना, तो फिर ठंडे करने का वो नहीं रहता। जब तक वो पिएगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब आ जाएगा। और आजकल मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है। आजकल क्या, मैं बहुत पहले से सोच रही थी, लेकिन बस सोच ही रही थी। और क्योंकि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ और प्रेगनेंसी में ना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इससे ना बच्चे की स्किन अच्छी होती, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बच्चे की स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत कम पानी पिया था, तो इस वजह से मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मग है इसमें आधा लीटर पानी आता है, तो मैं नाप के इसमें नींबू पानी बना के रख देती हूँ और पी लेती हूँ इसको। और इसके बाद फिर कोशिश करती हूँ मैं और पानी पीऊँ, जिससे मुझे पता भी चलता रहेगा कि मैंने कितना पानी पी लिया है। तो मुझे प्यास नहीं भी होती तभी भी मैं पीती हूँ, कोशिश करती हूँ। और उसके बाद अभी मैं अपने लिए आम काट रही थी, वही खाऊंगी। और आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।